हॅलो फ्रेंड्स, नमस्ते. टाळ वाजे मृदंग वाजे, वाजे हरीची वीणा. माऊली तुकोबा निघाले पंढरपुरा, मुखाने विठ्ठल विठ्ठल म्हणा. तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है. भारत के महाराष्ट्र राज्य में अनेक संतों की जन्मस्थली है. अनेक संतों ने अपने जीवन काल में ऐसी तपस्या की है, ऐसी भक्ति की है, वंदना की है, जिन्हें देखकर स्वयं भगवान को भी आकर उन्हें दर्शन देना पड़ा. यहाँ तक कि भक्तों के लिए इंतज़ार भी करना पड़ा और भक्तों के साथ उनके कार्य में सहयोग भी करना पड़ा. ऐसी ही एक कथा है भक्त और भगवान की, जिन्हें आज हम इस वीडियो में जानेंगे. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा धनेरवार टूरिस्ट फेवरेट चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ. महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध तीर्थस्थान पंढरपुर. यह गांव भीमा नदी, जिसे चंद्रभागा भी कहते हैं, इस नदी किनारे बसा हुआ है. इस गांव में भगवान श्री कृष्ण व रुक्मिणी का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर भी कहा जाता है. इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के काले रंग की सुंदर मूर्तियां हैं. यह मंदिर भक्तों के लिए गहरी आस्था का केंद्र बना हुआ है. इस मंदिर में विठोबा के रूप में श्री कृष्ण की पूजा की जाती है. इस गांव में एक भक्त रहा करते थे, जिनका नाम था पुंडरिक. पुंडरिक दिन रात अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते थे. माता पिता को भगवान का रूप मानते थे. हमेशा ख्याल रखते थे कि माता पिता की सेवा में कोई कमी न रह जाए. भक्त पुंडरिक की सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ भक्त के घर पहुंच गए और भक्त पुंडरिक के कुछ ही दूरी पर खड़े हो गए. भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि हमें देखकर भक्त दौड़ा चला आएगा. वह पुंडरिक ने भगवान को देखा और सोचा, मैं अगर भगवान के पास गया तो मेरी माता पिता की सेवा रुक जाएगी और मेरी सेवा से प्रसन्न होकर ही तो भगवान यहाँ आए हैं. तो वह माता पिता की सेवा में लगा रहा. वह कृष्ण जी के लिए एक ईंट सरका दी ताकि कृष्ण जी इस ईंट पर खड़े हो जाएं. भगवान कमर पर हाथ रखकर वहीं भक्त का इंतजार करने लगे. जब माता पिता की सेवा पूरी हुई तो भक्त पुंडरिक ने भगवान को प्रणाम किया. तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो. तब भक्त पुंडरिक ने कहा कि आप रुक्मिणी जी के साथ यही इसी स्थान पर निवास करें ताकि सभी भक्तों को आपके दर्शन मिल सके. तब से भगवान कृष्ण श्री देवी रुक्मिणी जी के साथ में कमर पर हाथ रखकर उसी जगह खड़े हैं. जहाँ श्री कृष्ण व देवी रुक्मिणी खड़े हैं, यही मंदिर पंढरपुर के नाम से प्रसिद्ध है. यह मंदिर बहुत विशाल है. उसी घेरे में रुक्मिणी जी, बलराम जी, सत्यभामा, जामवंती तथा श्री राधा के मंदिर भी हैं. मंदिर में प्रवेश करते समय भक्त चोखा मेला की समाधि है. प्रथम सीढ़ी पर ही नामदेव की समाधि है. द्वार के दूसरी ओर अखा भक्ति की मूर्ति है. पंढरपुर में अंबाबाई मंदिर, व्यास मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, पंचमुखी मारुति मंदिर, काल भैरव मंदिर, शाकंभरी मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, काला मारुति मंदिर और स्वामी श्रीधर समाधि के भी दर्शन कर सकते हैं. पंढरपुर में जो देवी के मंदिर प्रसिद्ध हैं, उनमें पद्मावती, अंबाबाई और लखुबाई सबसे प्रसिद्ध हैं. कहा जाता है कि विठ्ठल रुक्माई के दर्शन के पहले नदी किनारे यानी कि चंद्रभागा किनारे पे जो मंदिर है, वहाँ दर्शन करने चाहिए. वह मंदिर है पुंडरिक का, जहाँ पर भगवान ने स्वयं खड़े रहकर पुंडरिक का इंतजार किया था. यहाँ पर आषाढ़ी एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी पर वारकरी संप्रदाय के लोग यात्रा करते हैं. इस यात्रा को वारी देना भी कहते हैं. इस समय यहाँ बहुत भीड़ होती है. पंढरपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में जनाबाई की चक्की है. कहते हैं कि जनाबाई चक्की चलाते चलाते ही पंढरीनाथ के गाने भजन गाती रहती थी. वह इतनी भक्तिमय हो जाती थी कि अपनी सुध बुध ही भूल जाती थी. तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर उनकी चक्की को चलाने लगते थे और जनाबाई को चक्की चलाने में मदद करते थे. आज भी महाराष्ट्र के अनेक गाँवों में चक्की पीसते वक्त, ओखली में धान कूटते वक्त और हर कार्य करते वक्त जनाबाई की रचनाएं गाई जाती है. चंद्रभागा नदी के किनारे चंद्रभागा तीर्थ, सोमनाथ तीर्थ आदि स्थान हैं. यहाँ भी बहुत से मंदिर हैं. इस स्थान को नारद की रेती कहा जाता है. यहाँ नारद जी का मंदिर मुख्य है. यहाँ एक स्थान पर 10 शिवलिंग है. इसके अलावा एक चबूतरे पर भगवान के चरण चिन्ह भी है, जिसे विष्णुपद कहा जाता है.
मध्ययुगीन काल के दौरान इस शहर को कई उलटफेर का सामना करना पड़ा। जब विभिन्न शासकों द्वारा इस पर हमला किया गया था, इस जगह में यह बेदर्द युद्ध था जिसने पंढरपुर को पूरी तरह नष्ट कर दिया, समृद्ध धार्मिक केंद्रों की सूची से लगभग मिटा दिया। भक्त परंपरा में संत यहाँ प्रभु को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र होते थे। पंढरपुर की वार्षिक यात्रा की परंपरा में मध्यकाल में भी यहाँ संतों का जमावड़ा लगा रहता था। भक्ति की ज्योति इन संतों ने जलाई तो पंढरपुर में सामाजिक धार्मिक सुधारों का केंद्र बन गया। इसके परिणाम स्वरूप एक नया सामाजिक विश्लेषण शुरू हुआ, जिसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा शक्ति के उदय की नींव प्रशस्त की। सन 1719 में बालाजी पेशवा ने मराठा स्वराज्य के लिए अधिकारी मान्यता प्राप्त की। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पंढरपुर अपने खंडहरों से उठे और मराठा शासक के तहत समृद्धि हासिल की। नए मंदिरों और अन्य संरचनाओं का निर्माण पुणे के पेशवा, ग्वालियर के शिंदे, इंदौर के होलकर आदि लोगों द्वारा किया गया था, जिन्होंने धार्मिक स्थलों का महलनुमा इमारतों के साथ शहर के पुनर्निर्माण में मदद की। हालांकि महाराष्ट्र के सामाजिक सांस्कृतिक मानचित्र पर पंढरपुर को मजबूती से रखने वाला प्राथमिक कारक वारकरी संप्रदाय और विठोबा को समर्पित मंदिर की स्थापना थी। भगवान विठोबा के मंदिर में वार्षिक पैदल यात्रा को वारी कहते हैं। आषाढ़ माह के 11वें दिन हजारों भक्त पंढरपुर में एकत्रित होते हैं। इस परंपरा का 800 सालों से भी ज्यादा का इतिहास है। इस मंदिर का एक अनोखा पहलू यह भी है कि भक्त केवल भौतिक जरूरतों की पूर्ति के लिए ही प्रार्थना नहीं करते थे, बल्कि सांसारिक बंधनों से मुक्ति की मांग के लिए भी प्रार्थना करते थे। वो मूर्ति के सामने कान पकड़कर अपने किए की माफी मांगते थे। यह देवस्थान सोलापुर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है और पूना से 200 किलोमीटर है। पंढरपुर में गर्मी और सर्दी दोनों ही मौसम का प्रभाव रहता है। यहाँ पर आप साल भर में कभी भी आ सकते हैं। अगर आप वारी के समय आए हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ लग सकता है दर्शन के लिए। यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा पुणे है, जो यहाँ से 245 किलोमीटर की दूरी पर है। वह नज़दीकी रेलवे स्टेशन पंढरपुर जंक्शन है, जहाँ से मुंबई के लिए अनेक गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। महाराष्ट्र के कई शहरों से पंढरपुर सड़क परिवहन से जुड़ा है। इसके अलावा उत्तरी कर्नाटक और उत्तर पश्चिम आंध्र प्रदेश से भी प्रतिदिन यहाँ के लिए बसें चलती हैं। पंढरपुर में रहने के लिए हर प्रकार की व्यवस्था है। यहाँ पर अनेक धर्मशालाएं हैं, मठ बने हुए हैं, प्राइवेट लॉज व होटल्स भी हैं, जिनमें आप अपनी सुविधा के अनुसार रुक सकते हैं। यहाँ पर चारों ओर विट्ठल माउली का गजर सुनाई देता है। भजन, कीर्तन व नृत्य करते हुए अनेक भक्तगण वातावरण को और ही उत्साहित कर देते हैं। ऐसे ही जय हरि विठल करते पंढरपुर की यात्रा का आनंद ले। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हरि विठल।